बात करेंगे मार्केट की। अमेरिका में सबसे लंबा शटडाउन खत्म हो गया है। अमेरिकन इकोनॉमी को इससे काफी नुकसान हुआ है। ब्राजील में इन्फ्लेशन बढ़ी है, सोने के दाम में 5% तेजी की संभावना है। तो देखिए किस तरीके से आप जानते हैं कि अमेरिका में लंबे वक्त तक शटडाउन रहा और अब तक का सबसे लंबा शटडाउन रहा। ऐसा नहीं कि पहली बार अमेरिका में शटडाउन लगा है, ऐसा वहां होता रहता है, लेकिन इस बार जो शटडाउन हुआ वो सबसे लंबे समय तक के लिए हुआ। इससे अमेरिकन इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है। इस वक्त आकाश जिंदल जी, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। सबसे पहले तो बात मैं अमेरिका की करूंगी सर, क्योंकि अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो उनको लेकर फैसले लेते हैं उससे होता कुछ नहीं, अमेरिका को ही नुकसान होता है। अब लंबा शटडाउन जो वहां पर चला उससे कहा जा रहा है सर कि अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कि आपने बहुत सही शुरुआत की है। अमेरिका के शटडाउन का यूएस की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है। बहुत सी एक्टिविटीज हॉल्ट हो गई हैं, बहुत सा डेटा नहीं आया है, तो जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। 43 डे लॉन्ग शटडाउन है। अब ये करीब खत्म होने के करीब पहुंच गया है, क्योंकि बिल जो है उसका फंडिंग का आ गया है। तो अब अमेरिका का शटडाउन खत्म होने के बहुत करीब है, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी को रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात आपकी बिल्कुल सही है, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए उसकी वजह से आज अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है, तो आपको याद होगा प्रीति, ये बात मैंने 2 महीने पहले 3 महीने पहले भी आप पे इसी चैनल पे प्रेडिक्ट की थी। सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो यूएस को हुआ है, क्योंकि यूएस का जॉब मार्केट डेटा दिखा रहा है कि वहां जॉब लॉसेस बढ़े हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। जब टैरिफ लगाए गए थे तो ये कहा गया था कि यूएस के लोगों को रोजगार मिलेगा, यूएस के लोगों के लिए अमेरिका फर्स्ट, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन वहां जॉब लॉसेस बढ़ रहे हैं। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहां जाके नौकरी करना लोगों का जनरली एक सपना होता है, लेकिन वो देश अपने लोगों को अब नौकरी नहीं दे पा रहा है। अब संभावना ये है, क्योंकि शटडाउन खत्म होने के करीब है, तो आगे चल के फेड वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा, जिससे जॉब लॉसेस कम होंगे। ये अमेरिका के आज के हालात हैं। अब अमेरिका की बात करें, कंजम्पशन का डेटा अच्छा नहीं आ रहा, इन्फ्लेशन उनके लिए अच्छी नहीं है। अब अमेरिका को कहीं ना कहीं तय करना पड़ेगा कि क्या जो टैरिफ पॉलिसी थी उसका रिवर्सल होना चाहिए कि नहीं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल का मानना है कि यूएस इंडिया ट्रेड डील काफी संभावना है कि नवंबर में ही हो जाएगी और टैरिफ को रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि टैरिफ से एक्सपेरिमेंट करते हुए अमेरिका को अब, क्योंकि टैरिफ हम लोगों को याद है अप्रैल से, बट सच्चाई ये है कि टैरिफ फरवरी से शुरू हो गए थे। अब अमेरिका को 8 महीने का वक्त हो गया टैरिफ के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए, और 8 महीने के एक्सपेरिमेंट के बाद क्या डेटा यूएस के सामने आया है, आज आकाश जिंदल नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया के सामने ये डेटा है। जॉब लॉसेस किस तरीके से बढ़े हुए हैं। वही हिंदुस्तान की बात देखिए, जीएसटी के, मैं यहां सैल्यूट करूंगा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को। जीएसटी के रेट्स हमने कम किए, यानी कि 2 स्लैब कम की गई जीएसटी 2.0, लेकिन जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था जीएसटी कलेक्शन हमारे यहाँ कम नहीं हुआ। 1.95 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है अक्टूबर मंथ का। वो दिखाता है हिंदुस्तान की इकोनॉमी की कंजम्पशन, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बाइंग पावर, इंट्रिंसिक पावर, वो दिखाता है। जीएसटी के 2 स्लैब खत्म कर दिए गए, यानी जीएसटी के रेट मोटा मोटा कहे तो कम कर दिए गए, उसके बावजूद हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने परफॉर्मेंस दिखाई है। और दूसरी स्ट्रेंथ ये आई है, ना सिर्फ प्री नवरात्र, ना सिर्फ प्री दिवाली, पोस्ट दिवाली भी हमारी सेल जो है, बाजारों के अंदर जो सामान खरीद रहे लोग, वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो क्लियरली हिंदुस्तान की इकोनॉमी का बूम आपके सामने है, लेकिन यूएस कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है और स्लो डाउन की तरफ भी जाने की संभावना है, और वो भी ट्रम्प के गलत फैसलों की वजह से ऐसा वहां पर हो रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए।